जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टूडेंट टीचिंग ग्रुप पे। आज आप सभी के लिए एक प्यारा सा टॉपिक बिहार राज्य एक दृष्टि में, यानी कि अपने बिहार राज्य के बारे में कुछ जानकारी लेके आया हूँ। और आप लोग भी बिहार की हैं, मैं भी बिहार की हूँ, तो क्यों नहीं बिहार को एक नज़र से देख लिया जाए। चलिए हम अपने बिहार को देखते हैं। तो हम आज पहले लेकर आए हैं कि बिहार का पहला जो लेकर आए हैं नामकरण, यानी कि बिहार का जो है नामकरण, इसका नामकरण यानी कि इसका नाम क्यों पड़ा, कैसे पड़ गया। तो देखो, हमारे बिहार में बहुत सारे भिक्षुओं रहता था। भिक्षु यानी कि बौद्ध भिक्षु। पहले गौतम बुद्ध के बारे में आप लोग पढ़े होंगे। तो बौद्ध भिक्षु थे, वहाँ पे भिक्षुक जो होता था वो अपने तपस्या करते थे, खाना मांग के खाते थे, यानी भिक्षु का काम करते थे। तो उसकी संख्या हमारे बिहार में बहुत अधिक था, ठीक है। तो वो जहाँ रहते थे उसको विहार कहते थे, ठीक है, विहार, ठीक। और इसी के नाम पर, यानी बौद्ध भिक्षु के बहुलता के कारण इसको विहार कहा जाता है। और आगे चल के इसको जो है बिहार बना दिया गया, ठीक है। तो आपसे पूछ लिया जाएगा कि नामकरण क्यों पड़ा, तो बौद्ध भिक्षुओं के बहुलता का मतलब होता है ज़्यादा, ठीक है। तो जिसकी संख्या ज़्यादा होगा उसी का मांग होगा। तो हमारे बिहार में जो है बौद्ध भिक्षु की ज़्यादा संख्या थी, इसलिए नाम पड़ गया क्या, बिहार, ठीक है। और व्यक्ति के नाम पूछ लिया जाए कि कौन से व्यक्ति ने पहले बार बिहार नाम रखा, तो मिन्हाज उस सिराज, ठीक है, मिन्हाज उस सिराज। आगे है बिहार का प्राचीन नाम, यानी प्राचीन नाम कहने का मतलब पुराना नाम क्या होगा। तो बिहार का जो पुराना नाम है वो प्राच्य या पूर्व देश। यह जो है किस युग में, तो वैदिक युग में, ठीक है। आपसे पूछ लिया जाएगा किस युग में, तो वैदिक युग में, वैदिक युग। यानी कि जब वैदिक युग था उस समय बिहार का जो प्राचीन नाम है वह प्राच्य या पूर्व देश के नाम से जाना जाता था। आगे है जो आप लोग जानते होंगे कि बिहार की राजधानी कहाँ है। तो बिहार की राजधानी कहाँ है, पटना। बिहार की राजधानी कहाँ है, पटना, जो कि आप लोग बच्चे में ही पढ़े होंगे और बच्चे से ही सिखाया जाता है। पूछे जाते हैं टीचर लोगों के साथ, पूछते हैं बच्चे से कि आप किस राज्य में रहते हैं, तो बिहार राज्य में रहते हैं। बिहार राज्य की राजधानी कहाँ है, तो पटना है, ठीक है। तो उसी तरह से बिहार की राजधानी कहाँ हो जाएगी, पटना। और ये हमारे बिहार में नगर भी है, ये महानगर है। आपसे पूछ लिया जाएगा बिहार में एक नगर या महानगर का नाम बताएं, तो भी क्या है, पटना है, ठीक। आगे है और ये भी पूछ लिया जाएगा कि पटना किस नदी के किनारे हैं, तो आप लोग जानते हैं कि पटना किस नदी के किनारे हैं, गंगा नदी की, ठीक है। और जो कि गंगा नदी हमारे बिहार की और भारत की सबसे पवित्र नदी है, ठीक है। इसमें मान्यता है कि स्नान करने से सब पाप धुल जाते हैं, ठीक। तो हम जो है पटना की बात करें तो पटना जो है गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। आगे है राज्य भाषा, यानी कि हम अपने बिहार में कौन सी भाषा ज़्यादा बोलते हैं, इसकी मतलब प्रधानता जैसे कि ज़्यादा है। तो हम यहाँ बिहार में जो है अधिक से अधिक लोग जो है हिंदी बोलते हैं, इसलिए हिंदी को जो है राज्य भाषा की दर्जा प्राप्त है। उसके बाद दूसरी जो भाषा है वो उर्दू है, ठीक है। तो इसलिए बिहार की द्वितीयक भाषा जो होता है वो हो जाता है उर्दू, ठीक। तो राजकीय यानी राजभाषा हो जाएगा हिंदी और द्वितीयक भाषा हो जाएगा उर्दू। आगे है राज्य दिवस, यानी कि बिहार राज्य की स्थापना जब हुआ तो उसके स्थापना के रूप में जब हम स्थापना कोई चीज़ होता है तो उसका दिवस भी मनाते हैं। जैसे कि फ़िलहाल आप लोग दिवस मनाए होंगे शिक्षक दिवस, जो कि 5 सितंबर को होता है। क्यों मनाए होंगे, तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जन्म दिवस पर मनाए थे, ठीक है। तो हमारे बिहार की जब स्थापना हुई तो उस स्थापना के ही अवसर पर हम क्या करते हैं कि बिहार को राज्य दिवस के रूप में मनाते हैं। वो कौन सा डेट है, तो 22 मार्च, ठीक है। 22 मार्च जो है राज्य दिवस के रूप में मनाते हैं। उसके बाद है कि राजकीय चिन्ह क्या हो जाएगी, तो बोधि वृक्ष। और भारत का राष्ट्रीय चिन्ह पूछे तो भारत का जो है राष्ट्रीय चिन्ह हो जाएगा क्या, अशोक चक्र, ठीक है। तो राजकीय चिन्ह
बिहार का है राजकीय, तो ये हो जाएगा बोधि वृक्ष या पीपल, ठीक है। राजकीय पक्षी, यहाँ की राजकीय पक्षी क्या है, तो हो जाएगा क्या, गोरैया। और भारत की राष्ट्रीय पक्षी पूछा जाए तो हो जाता है मोर यानी मयूर, ठीक है। आगे है बिहार की स्थापना। बिहार की स्थापना कब हुआ, तो 1912 ईस्वी में हुआ था। 1912 ईस्वी में बिहार राज्य की स्थापना हुआ था, ठीक है। आगे है उच्च न्यायालय, यानी कि बिहार में उच्च न्यायालय, तो बिहार में जो है उच्च न्यायालय क्या है, पटना, यानी कि पटना उच्च न्यायालय है। अब इसकी स्थापना की बात करें तो पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। उच्च न्यायालय कहाँ है, पटना। और पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ, 1916 ईस्वी में। आगे देखो, बिहार का उड़ीसा से पृथक्करण। पृथक्करण का मतलब होता है अलग, यानी कि अलग हो जाना। तो वहाँ पर पूछ रहा है कि बिहार उड़ीसा से कब पृथक्करण हुआ, कब अलग हो गई, तो वो हो गया 1936 ईस्वी में। 1936 ईस्वी में बिहार राज्य से उड़ीसा क्या हो गया, अलग, ठीक है, अलग हो गया। आगे है विधानसभा, यानी कि विधानसभा कैसा होता है, तो द्विसदनात्मक होता है। बिहार का जो है विधानसभा द्विसदनात्मक होता है। इसमें जो होता है विधान परिषद होता है, ठीक है। तो यानी कि दो द्विसदनात्मक होता है, दो होता है, द्वि मतलब दो, और सदन मतलब दो सदन होता है, तो उसको द्विसदनात्मक बोलते हैं। तो बिहार में जो है विधानसभा द्विसदनात्मक होता है। जिलों की संख्या की बात करें तो बिहार में जिला की संख्या आप लोग जानते होंगे कितना है, तो 38 ज़िले हैं बिहार में, ठीक। तो 38 ज़िले आप लोग पढ़े भी होंगे। 38 ज़िले में कुछ का नाम भी जानते होंगे और याद भी किए होंगे कविता के रूप में, ठीक है। तो बिहार में जो है 38 ज़िला हो गया। आगे है प्रमंडल, यानी कि बिहार में कुल प्रमंडलों की संख्या जो है 9 है, ठीक है। कितना है, 9। यानी कि अब जो है 9 प्रमंडल हैं, तो वो 9 प्रमंडल कौन कौन है, तो याद कर लेना। तिरहुत है, सारण है, कोसी है, दरभंगा है, पटना है, भागलपुर, मुंगेर, मगध और पूर्णिया। ये जो है 9 प्रमंडल है बिहार में, ठीक है। तो आपको पूछ लिया जाएगा कि प्रमंडल की संख्या कितने हैं बिहार में, तो कितना है, 9 है। तिरहुत है, सारण है, कोसी है, दरभंगा है, पटना है, भागलपुर है, मुंगेर है, मगध है और पूर्णिया है। ये 9 जो है प्रमंडल बिहार में है, ठीक है। आगे देखो, विधान परिषद में सदस्यों की संख्या कितना होता है, तो विधान परिषद में जो है सदस्यों की संख्या जो होता है 75 होता है। याद कर लेना है कितना, 75। आगे है राज्यसभा में सदस्यों की संख्या कितना है, तो बिहार में जो है जो राज्यसभा है उसमें सदस्य की संख्या की बात करें तो कितना है, 16। कितना सदस्य है, 16 सदस्य, ठीक है। तो ये कुछ बिहार राज्य के बारे में कुछ जानकारी थी। ये आप लोगों को अगर आता होगा तो भी इसका रिवाइज हो गया होगा, अगर नहीं आते होंगे तो इसको नोट भी कर लेंगे अपने कॉपी में, ठीक है। तो इसी के साथ आज का क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं अब अगले वीडियो में।